कहावत है कि कम उम्र में सफलता मिल जाए तो उसे लंबे समय तक संभाले रखना काफ़ी मुश्किल होता है। यही कहावत सही साबित हो रही है झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर। पूजा सिंघल का जन्म देहरादून में हुआ था। गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। पूजा साल 2000 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। महज 21 साल की उम्र में ही पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके तहलका मचा दिया था। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कभी यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए पूजा एक मिसाल हुआ करती थी, लेकिन उनके विवादित करियर लोगों के दिमाग में उनकी छवि बदल कर रख दी है। जहां भी वो तैनात रही, विवादों से उनका नाता रहा। पूजा सिंघल का जन्म 7 जुलाई 1979 को देहरादून में हुआ। पली बड़ी भी वो देहरादून में। गढ़वाल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस का इम्तिहान निकाल लिया। ऑनलाइन उनके बारे में जितनी जानकारी मौजूद है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि पूजा का एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा है। पूजा 2000 बैच की आईएएस है। 21 साल की उम्र में आईएएस बनकर पूजा ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। करियर की शुरुआत में उन्होंने 2004 तक एसटीओ सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में काम किया। फिर प्रमोशन हुआ तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी बनकर गई। रांची में वो सामाजिक न्याय विभाग में भी पोस्टेड रही। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। तब भी खबरें बनी थी। बाद में पूजा ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस करने वाले अभिषेक झा से शादी कर ली। तब भी खबरें बनी थी। कुल मिलाकर झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल हमेशा से चर्चा में रही हैं। हेमंत सरकार में पूजा सिंघल उद्योग खनन सचिव हैं। जेएसएमडीसी के निर्देश हैं। कई सारे पद हैं। हेमंत सरकार उन पर मेहरबान है। पूजा सिंघल ने अपने आईएएस करियर की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग से की। सबसे पहले वो एसडीओ बनी हजारीबाग में। पहली पोस्टिंग में उन्होंने जी जान लगाकर काम किया। कहते हैं कि अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान उन्हें पता लगा कि स्कूल किताबें ब्लैक में बेची जा रही हैं। उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया और इस गिरोह का भांडा फोड़ा। बहुत तारीफ हुई। सबको लगा कि पूजा एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर है। धीरे धीरे इनके काम की तारीफ हर जगह होने लगी। पूजा सिंघल का रिलेशन झारखंड सरकार में सबसे अच्छा था। इवन ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ भी अच्छे संबंध थे। चाहे सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर बीजेपी की रही हो, इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान 2013-14 में मनरेगा, जो कि एक योजना है जिसके तहत गरीब मजदूरों को काम मिलता है, पता चला कि उसमें कुछ घोटाला हुआ है। पैसे सरकार की तरफ से तो निकले, पर अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब मजदूरों तक नहीं पहुंचे। धीरे धीरे ये मामला मीडिया में आया। इस पर जांच चलती रही। फिर अचानक इसमें एक जूनियर इंजीनियर विनोद का नाम आया। ये सब चलता रहा। आखिरकार ये मामला ईडी को सौंपा गया। ईडी ने इसी साल इस जूनियर इंजीनियर को बंगाल से पकड़ा। उससे पूछा गया कि तुमने 2013-14 में मनरेगा का पैसा अपने पर्सनल खर्चे में यूज़ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर कहा कि वो इस जुर्म में अकेला शामिल नहीं है, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसने कमीशन दिया था। जब ईडी ने जांच की तो पाया कि जिन 3 जिलों में ये घोटाला हुआ, उसी दौरान पूजा सिंघल उन 3 एरिया की डीएम थी, यानी उस जिले की मालकिन वो थी और सारा पैसा उनके थ्रू ही होकर जाता था। अगर एक जूनियर इंजीनियर के पास इतना पैसा था, तो सोचिए बड़े अफसर्स और नेताओं के पास कितना पैसा होगा। अब ईडी को पूजा पर शक हुआ और उसने चुपचाप तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। जांच में ये बात सामने आई कि चूंकि पूजा सिंघल एक सरकारी कर्मचारी थी, तो वो ज़्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में तो रख नहीं सकती थी। तो ये करप्शन का पैसा जाता कहाँ है? ईडी ने जांच की तो एक सीए के बारे में पता चला, जो पूजा सिंघल के सारे अकाउंट्स देखता था। ईडी ने उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पर नज़र रखनी शुरू की और इसी जुलाई में उसे पकड़कर उससे पूछताछ की। जब ईडी ने उसके घर पर छापा मारा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसके घर और अलग अलग ठिकानों पर से करीब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब जब इतने पैसे ईडी ने एक साथ देखे तो उसने सीए से पूछा कि ये पैसा किसका है। चूंकि सीए की पोल खुल चुकी थी, तो उसने सच बोलने में ही अपनी खैर समझी और उसने बताया कि ये सारा पैसा पूजा सिंघल का है। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर में बुलाया और उनसे पूछताछ की 2 दिन तक, और इस दौरान उन्होंने उससे पैसे का सोर्स पूछा। जब उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो उन्होंने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान एक और खुलासा हुआ। रांची के पल्स हॉस्पिटल के मालिक, जो कि पूजा के हस्बैंड हैं, जो पूजा
से शादी करने के बाद एकदम से अमीर हो गए। ईडी ने उनसे पूछताछ की। अब तक वो केवल 30 करोड़ के लोन का हिसाब दे पाए हैं, बाकी 100 करोड़ का हिसाब उनके पास नहीं है। और उन्होंने 30 से भी ज़्यादा शेल कंपनीज बनाई, पर वो सब बोगस ही साबित हुई। ईडी ने बताया कि पूजा ने अपनी सभी पोस्टिंग से अंधाधुंध पैसा कमाया और उनके पास करीब 150 प्रॉपर्टीज से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी के पेपर्स बरामद हुए हैं। अभी पूजा सिंघल पुलिस कस्टडी में है, पर उनकी गिरफ्तारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर, जो अगर आपने यूट्यूब पर आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखे हों तो ये सब गरीबों के लिए काम करना और सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ऐसे केस हमें ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें हर जगह पहुंच चुकी हैं। अभी पूजा सिंघल पुलिस की कस्टडी में है और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।